को जो है प्रेसिडेंट करवा दिया है। अजय यादव पुष्पांजलि प्रेसिडेंट हो गया है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी हो चुका है ना, उपराष्ट्रपति भी हो चुका है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है हम लोगों ने कर लिए। ओके, दैट्स वेरी गुड। क्या आज पीएम है? अच्छा, एक बार जरा मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं पीएम को। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं आपके साथ बताती हूँ आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। आज जो मेरा है टारगेट, वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दूं। प्राइम मिनिस्टर के साथ ही हम उनकी मंत्री परिषद को भी देखेंगे। ठीक है, साथ ही में देखते हैं उनको। अच्छा, मैंने ये बता दिया है क्या? प्रेसिडेंट की पावर, पार्डनिंग वाली पावर वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, हो गया है ना? बताया था ना कि जो कोर्ट मार्शल में प्रेसिडेंट ही करता है क्षमा, ये वाइस क्या बोलते हैं इनको, अच्छा नहीं बताया होगा, अभी गवर्नर के टाइम बताऊंगी। ओके, विनय कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। चलिए गुड आफ्टरनून, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं गवर्नर को ध्यान रखेंगे। चलिए, आज क्या पढ़ने वाले? प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। ओके, चलिए प्राइम मिनिस्टर को स्टार्ट करते हैं, फिर गवर्नर को करेंगे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, या फिर जो इंसान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो इंसान क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो व्यक्ति या तो लोकसभा का क्या होगा? मेंबर होना चाहिए, या फिर उस पर्सन को क्या होना चाहिए? राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। आई रिपीट, जो पर्सन क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको क्या होना चाहिए? या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। बट मान लीजिए कि वो नहीं है मेंबर, मतलब जो जो इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो ना लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का है मेंबर। कोई बात नहीं है, इस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात, हाँ, ये बात जो है एग्जाम में पूछता है। ओके, जो पीएम बनेगा वो कौन होगा? वो या तो लोकसभा का मेंबर होगा या तो राज्यसभा का मेंबर होगा। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुका है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। ठीक है, और हाँ एक बात और है, मेंबर कैसा? चुना हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चुना हुआ? इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? नॉमिनेटेड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल पूछा हुआ है और बच्चों ने गलती किया था। क्या बोला मैंने? जो चुने हुए लोग हैं ना, जैसे कि हमें पता है कि लोकसभा में एक व्यक्ति जो होता है वो नॉमिनेट हुआ करता था, सॉरी, 2 व्यक्ति जो होता है लोकसभा में, वो क्या होता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, तो ये नहीं बन पाएगा। और राज्यसभा के अंदर भी 12 जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो ये लेख जो है नहीं बन पाएंगे। यस अजय यादव, बहुत अच्छा बोला आपने कि प्रॉपर इलेक्शन होगा जनता द्वारा। देखो क्या बोलते हैं अजय, यहाँ पे जनता द्वारा बोल के ना हमने अपने आप को जो है चिपका लिया। पूछो क्यों? राज्यसभा में जनता जो है नहीं चुनती है, राज्यसभा में चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्य जो है वो ही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। अगर हम कहते हैं कि जनता द्वारा होगा तो वो हमारा एब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि नहीं, जनता द्वारा नहीं, हम ये बोलेंगे कि वो चुना हुआ सदस्य होगा, या तो लोकसभा का नहीं 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 अजय, ये भी गड़बड़ होगा। देखो अजय, पॉलिटी में ना शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। जो व्यक्ति अजय यादव प्रधानमंत्री बनेगा वो चुना हुआ मेंबर होगा, या तो वो चुना हुआ मेंबर हो जनता द्वारा लोकसभा के अंदर, है ना, या तो वो चुना हुआ मेंबर हो विधानसभा के द्वारा राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ऐसे बोलना। अदरवाइज फिर क्या है कि कल कल को आप लोग यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे, वहां पे गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। तो काफी डिटेल में जो है हमारी चीजें एकदम साफ साफ रहे। चुना हुआ है जनता द्वारा तो वो लोकसभा में है, और चुना हुआ है विधानसभा द्वारा तो कहाँ है वो? राज्यसभा में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने पूरा पूरा बारीकी से आपको बता दिया। अब चले आगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होती है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है तो वो तो बस नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति की जो कार्यकारी, राष्ट्रपति की क्या कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, वो एक्चुअली में
कौन एंजॉय करता है, वो एक्चुअली में किसके पास होती है, वो होती है प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद के साथ। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास असली शक्तियां होती हैं, ना कि जो जो कि आपका प्रेसिडेंट है उसके पास। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करी थी, फिर आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा क्यों बोला? तो आप देखिए, मान लीजिए कि ये संसद है, ये क्या है, ये संसद है। एक मिनट, देखो किसी का मैसेज आया हुआ है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज द रियल। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, पुष्पांजलि बोल रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है, वास्तविक जो हेड होता है, जो रियल हेड होता है, वो होता है पीएम। अब देखो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ बात, वो शायद आप लोग जानते होंगे। जो व्यक्ति आम चुनाव में, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन, उसमें जो व्यक्ति, कह रही हूँ, जो पार्टी जो है बहुमत लेके आती है लोकसभा के अंदर, संसद के लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, वो पार्टी क्या करती है, अपने दल में से एक पर्सन को चुनती है। ये पर्सन का नाम वो देती है राष्ट्रपति को, और कहती है कि हम जो है अपनी तरफ से, हमारी पार्टी जो बहुमत में है, वो इस पर्सन को क्या करना चाहती है, पीएम के रूप में चुनी है, और चाहती है कि ये देश का पीएम बने। तो फिर अब क्या करते हैं, अब राष्ट्रपति जी इस व्यक्ति को देश का पीएम अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो वो दल जिसका की बहुमत आया होता है लोकसभा के अंदर, वो दल अपने नेता को चुनता है, जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। फिर उसका नाम जो है भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम। अब पीएम बनने के बाद जो पर्सन होता है, वो अपने मन से मंत्रियों को चुनता है, और चुनने के बाद क्या करता है, उनको वो जो है कैबिनेट में शामिल करता है। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको कौन चुनता है, उनको चुनता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या लिखा है, प्रेसिडेंट मंत्रियों का चुनाव करता है मगर पीएम का परामर्श। प्रेसिडेंट मंत्रियों का है, नहीं नहीं, प्रेसिडेंट मंत्रियों का चुनाव करता, नहीं नहीं, अजय गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई अजय, नहीं। जो पार्टी बहुमत में होती है, मेजॉरिटी में होती है, वो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिसको कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। उसका नाम वो राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति फिर क्या करता है, उस व्यक्ति को नियुक्त करता है। फिर वो व्यक्ति जब पीएम बन जाता है, तो पीएम बनने के बाद वो व्यक्ति फिर अपने मंत्रिपरिषद को खुद से चुनता है, और फिर वो उसका नाम भेजता है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के बाद। फिर क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो उन मंत्रियों को भी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मंत्रिपरिषद में उनको जो है अपॉइंट करते हैं। ये कहानी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो ठीक बोल रहा। 74 में बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति का सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। ये बात तो आपने सही बोली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अजय यादव, लगता है अजय यादव हैंग हो गए हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या एग्जाम में पूछता है, दो बातें होती हैं। एक है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुष्पांजलि, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सामूहिक। ठीक है, और दूसरा है आपका सामूहिक, और दूसरा है आपका अजय यादव, वो है आपका इंडिविजुअल। हिंदी में कहते हैं इसको, विनय कुमार क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात अब सुनना, इस पे सवाल बनता है, क्या है, देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है अपनी मंत्री परिषद के साथ सामूहिक, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ये पीएम है, इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या हो जाएगा, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा लोकसभा के प्रति। और वहीं ये पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं देश के प्रेसिडेंट के प्रति। एग्जाम में आया क्वेश्चन, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है सामूहिक रूप से जिम्मेदार है लोकसभा, और पता है क्या, 2021 के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा था, बच्चे मार के आए थे पार्लियामेंट, एंड आई वाज लाइक क्यों पार्लियामेंट मारा, तो लोकसभा तो पार्लियामेंट के अंदर आती है ना, ठीक है लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर आती है, बट
पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भी आता है और पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आती है। तो आंसर एकदम क्लियर हो। अगर पूछता है सामूहिक रूप से तो आप संसद नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे लोकसभा। इसको ध्यान रखिएगा। अभी 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था, बच्चे जो है लोकसभा नहीं मार के आए थे, संसद मार के आए थे। दैट इज रॉन्ग। क्या होगा, लोकसभा। इसके बाद अगर पूछा है व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली किसके प्रति जिम्मेदार है, तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, गड़बड़ मत करेगा आप लोग, क्योंकि ये आपका पूछा हुआ है। बिल्कुल पुष्पांजलि बहुत बढ़िया। सुरजीत, सुरजीत शायद बहुत दिन बाद आए हैं घूमते फिरते, है ना। और कौन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, अजय कुमार यादव। चलिए, विनय जी जो है आवाज नहीं लगा रहे हैं, विनय कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। सुरजीत, मैं फिर से बताऊं, क्या बताऊं, जरा फिर से बताओ मुझे, मैं क्या बताऊं आपको। देखो मैंने क्या बोला, मैंने 2 बातें बोली हैं सुरजीत। पहला मैंने ये बोला है कि जो पीएम है और जो उनका मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ना कि संसद। अगर एग्जाम में संसद दिया है तो प्लीज मत लगाइएगा। बहुत से बच्चों को डाउट होता है, नहीं नहीं नहीं, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और इंडिविजुअली, अकेले, ओके, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, दैट्स वेरी गुड। आगे चलूं मैं, चलो कोई बात नहीं सुरजीत, कोई बात नहीं, चले आगे, इतना क्लियर हो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बात अंडरस्टूड है कि जो व्यक्ति पीएम बनता है उसी की पार्टी की सरकार क्या होती है, मेजोरिटी में होती है। मतलब जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है उसकी पार्टी का बहुमत होता है लोकसभा के अंदर, है ना। ये बात तो हम जानते हैं। अगर बहुमत नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बात तो बताई दी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो लोकसभा का मेंबर होगा या वो होगा मेंबर राज्यसभा का। अभी के जो हमारे पीएम है वो कौन है, मोदी जी, और वो मेंबर है किसके, लोकसभा के। उनका क्षेत्र कौन कौन सा है, उनका जो है आपका लोकसभा का क्षेत्र है वाराणसी। और वही इससे पहले के जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आपके राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, वो ही नहीं, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और कुछ टाइम के लिए इंदिरा गांधी भी जो थी वो क्या थी, वो भी आपके राज्यसभा की मेंबर थी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, ये जो बात बताने वाली हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में आता है। अब आपके मन में सवाल होगा ना कि इतने सारे एमपीज हैं तो क्यों ना सबको मंत्री बना दे, या फिर ऐसा क्या है कि हम लोग जो मंत्री है सिर्फ कुछ लोगों को बनाते हैं। इसके पीछे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों के हाथ बांध के रखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मिला के, प्राइम मिनिस्टर को मिला के जो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को मिला के जो उसका मंत्रिपरिषद है, उसकी संख्या जो है वो लेस देन होगी। ये साइन किसका होता है, लेस देन का होता है ना। उनकी संख्या क्या होगी, उनकी संख्या लेस देन होगी अगर हम लोकसभा की जो संख्या है, लोकसभा की जो संख्या है उसका 15% निकाले, तो या तो इसके बराबर होगी या तो इससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे बराबर का भी साइन लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मिला के और उनका मंत्रिपरिषद को मिला दिया जाए तो संख्या कितनी होगी, संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कितना प्रतिशत, पहले ये पूछता है, फिर पूछता है कि लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद। तो दोनों ध्यान रखना है, लोकसभा भी आता है एग्जाम में, राज्यसभा भी आता है, संसद भी आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 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 लोकसभा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल पुष्पांजलि, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको आपातकाल शायद पढ़ा दिया है, मैंने आपको शायद आपातकाल दैट इज इमरजेंसी पढ़ा दिया है। तो अब मैं उस चीज को यहाँ पे हल्का सा यूज करूंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मंत्री होते हैं ना उनकी 3 श्रेणियां होती है, मतलब जो मंत्री होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। वो कैसी है, सबसे टॉप पे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में आपको याद होगा कि 44वें संविधान संशोधन ने बोला था कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाएगा जब कैबिनेट क्या करेगा, लिखित में मंजूरी देगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो बड़े ही अत्यंत पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारी रेंज
होती है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और बहुत सारे, यस यस यस, बहुत सारे जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी की बात करूं तो राजनाथ सिंह, या फिर मैं बोलूं अमित शाह, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है, स्मृति ईरानी, ये लोग कौन है? ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं। इसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र प्रभार वाले आपके राज्य मंत्री। फिर आता है आपके राज्य मंत्री, ठीक है। पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है, तो हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी बिना कैबिनेट मिनिस्टर के, लिखित परमिशन के, आशीष प्रताप, नेशनल इमरजेंसी वो नहीं लगा सकते। ध्यान रखिएगा, किसकी लिखित परमिशन की? कैबिनेट मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। इतना चले आगे, इतना क्लियर है। इसके बाद तो मैं बता ही चुकी हूँ, जो देश का प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो मुख्य सलाहकार की भी भूमिका निभाता है। किसके मुख्य सलाहकार की? राष्ट्रपति के, ठीक है। ओके, चले आगे, चलिए इतना क्लियर है। ओके, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अनफॉर्चुनेटली ना ये क्वेश्चन हिंदी में बन नहीं पाया, बिकॉज हिंदी ट्रांसलेशन मैंने देखा वो गड़बड़ हो गया। तो मैं ना इसको हिंदी में समझा दे रही हूँ, बट मैं जब आपको भेजूंगी शीट तो मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके भेजूंगी, ठीक है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है, मुझे ना 1 2 3 करके आंसर दो, ठीक है। 1 2 3 चलो मैं अभी इसको पढ़ती हूँ। मैं कलर चेंज करती हूँ, रेड कलर ना आंख में बहुत ज्यादा जो है वो चुभता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। देखो क्या क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आंसर आएगा आप लोग का। ओके, फर्स्ट का पीएम, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया पुष्पांजलि। देखो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज द डैश ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के अंदर, ठीक है, भारत की सरकार का जो मुखिया होता है, ठीक है विनय, भारत की सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, संसद। तो देखिए कौन होता है मुखिया? बिल्कुल, मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने आंसर क्या लिखना है? पीएम, तो मैं टिक कर देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीशफल्ड बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आंसर कितने लोगों ने दिया हुआ है। विनय का आंसर पीएम है, पीएम दिया है विनय ने आंसर। एक बार देखो जरा मेरा बड़ा चैट करने पे ना, सेकंड। ओके, इसके सबने बी दिया आंसर, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन कह रहा है भाई? प्रेसिडेंट कह रहे हैं, अजय कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, सुरजीत कह रहे हैं, अच्छा सुरजीत क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ओके, पुष्पांजलि भी कह रही है पीएम। पहले वाले का है, अच्छा पहले वाले का है, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो अब मैंने क्या क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पोर्टफोलियो होता है, मतलब कि कौन सा मंत्री जो है वो आपका गृह मंत्री होगा, कौन सा मंत्री जो है आपका वो जो है कानून मंत्री होगा, कौन सा मंत्री। हाँ मैं हिंदी ही बता रही हूँ आशीष प्रताप, हिंदी बता रही हूँ। देखो मैंने बोला ना कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, देखो मैं बता तो रही हूँ। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि उसने कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मंत्रियों का पोर्टफोलियो, मतलब उनका जो जो विभाग है, लाइक कौन आपका गृह मंत्री होगा, कौन आपका कानून मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन कोयला मंत्री होगा। इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है कि तुम कोयला मंत्री, तुम रक्षा मंत्री, तुम वित्त मंत्री, एंड समय समय पे उसको क्या किया जाता है? अदला बदली किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? क्या पार्लियामेंट करती है? क्या उपराष्ट्रपति करता है? कि प्रेसिडेंट करता है कि प्राइम मिनिस्टर? तो सबसे पहले बात है, पार्लियामेंट तो नहीं करता है। अब ये भी नहीं करता वाइस प्रेसिडेंट। फंसने वाली बात है कि या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या तो कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो देखो मेरी बात ध्यान से, जब अपॉइंटमेंट की बात आती है ना, नियुक्ति की बात आती है ना, तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान से देखना। नियुक्ति की बात आती है तो वो कौन करता है पुष्पांजलि? वो करता है, अच्छा, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, दैट्स बहुत अच्छी बात है। पुष्पांजलि ने एक शॉर्टकट दिया है, पीएम का मतलब पुष्पांजलि मिश्रा। क्या बात है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, ग्रेट। लड़की बहुत ही तेज है, बहुत बहुत आगे जाएगी। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आशीष कह रहे पीएम होगा, फिर कह रहे प्रेसिडेंट होगा। देखो जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की ना, हम जब नियुक्ति की बात करते हैं ना,
तब हम कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट कर रहा है। यहाँ पे बोला डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं किसी को गृह मंत्री या फिर किसी को कोयला मंत्री बना देगा। राष्ट्रपति बस बोला है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम गृह मंत्री हो, तुम ये मंत्री हो। तो जो असली जो ये सब काम करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नियुक्ति का बस काम है, साइंस इनका काम है, वो प्रेसिडेंट जी करते हैं, बाकी लोग नहीं कुछ करते हैं, ठीक है। आए बात समझ में, चलो बहुत अच्छा पुष्पांजलि, ठीक है। ओके आशीष, अपनी गड़बड़ समझ में आया, ठीक है। आशीष आप समझ गए हो मिस्टेक कहाँ किए हो, आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन को देखिए, वाइस प्रेसिडेंट, बेचारा वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा से फुर्सत नहीं मिलती इसको, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखो कैबिनेट की मीटिंग है ना, जब कैबिनेट की मीटिंग है तो लोकसभा का स्पीकर क्यों प्रिसाइड करेगा, ये तो अपना लोकसभा का काम वाम देखेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब कैबिनेट की मीटिंग में जैसे इनको पता है कि हेड है, ए कह रहे हो सब लोग, ए क्या लिखे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ ए कैसे होगा आशीष, ये अजय भी जो है 3 का ए बोल रखा है, कैसे भाई अजय यादव है। मुझे तो लगता है जो आपका ए है वो तो गड़बड़ आंसर है, कैसे आपने ए बोल दिया। चलिए गड़बड़ है अजय, हाँ पीएम करेंगे, ठीक है। कैबिनेट को जो है मीटिंग में कौन अध्यक्षता करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लोकसभा का स्पीकर भी नहीं करता, राष्ट्रपति तो दूर ही रहता है इन सब चीज से। ओके आपने देखा भी, अगर टीवी में दिखाता भी है, टीवी में आप देखो अगर न्यूज वगैरह तो उसमें दिखाता भी कि पीएम ने जो है क्या कैबिनेट की मीटिंग को चेयर किया, ऑब्वियस सी बात है वो जो पीएम हेड होते हैं तो वही करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्वेश्चन और है, इसको बताइए जल्दी जल्दी, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। आशीष देखो आशीष क्या कहता है, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ, लोकसभा को राष्ट्रपति किसकी लिखत कह रहे, किसकी क्या कहते हैं हिंदी में भाई, लोकसभा को राष्ट्रपति किसकी लिखित रिक्वेस्ट पे, जो है अनुरोध पे, लिखित अनुरोध पे भंग कर सकता है। ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं, पहला कहता है कैबिनेट, दूसरा कहता है राज्यसभा, फिर कहता है सुप्रीम कोर्ट, फिर कहता है नन, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो अजय, राज्यसभा क्यों होगा भाई, राज्यसभा अपना अपर हाउस है, ये तो कभी भंग ही नहीं होता। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग तब करता है जब कैबिनेट बोलता है कि आप भंग कर दीजिए। यस आंसर क्या है इसका, फर्स्ट का ए है, यस सुरजीत, आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5th पे आते हैं, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई जानता है इसका आंसर, देखिए कोई आंसर दिया है इसका, 5th वाले का कोई आंसर दिया है, कोई नहीं दिया है क्या 5th वाले का आंसर, यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट पता है क्या, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कौन कह रहा है, अजय पीएमओ का ऑफिस, कहाँ से पीएमओ का ऑफिस आ गया भैया, हिंदी बताओ, अच्छा ठीक है रुको हिंदी बताते, देखो विनय क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस का मतलब ये जो भाषण देते हैं, ठीक है, कब, पार्लियामेंट को, आपको पता होगा विनय कि पार्लियामेंट में जो है जब नई लोकसभा आती है, ठीक है विनय, जब क्या होता है विनय, जब नई लोकसभा आती है आम चुनाव के बाद, तो इसको जो है एड्रेस करना, मतलब इसको जो है भाषण कौन देता है, राष्ट्रपति, पहला। दूसरा वो कब देता है, हर साल जब नया सत्र स्टार्ट होता है, तब भी जो है राष्ट्रपति क्या करता है, इनको एड्रेस देता है, इनको जो स्पीच देता है, ठीक है विनय, 2 बार देगा, पहला कब देगा, जब नई लोकसभा चुन के आती है तब, दूसरा कब देगा, जब नया सत्र होता है तब, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, 2014 में मोदी सरकार आई थी, आप लोग तब बच्चे हो गए, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो गए, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, अभी भी जाके यूट्यूब पे चेक करना,
प्रणब मुखर्जी जी की जो स्पीच थी ना, जिसको उन्होंने जो है लोकसभा वगैरह को एड्रेस किया था, उसमें ये स्पीच आपकी मई के महीने में दी गई थी। और आप स्पीच उठा के सुनना, क्योंकि मैंने सुनी भी है। इसमें जो है प्रेसिडेंट साहब जो है सारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो जन धन योजना हो या मेक इन इंडिया हो, सारी योजना के बारे में बता रहे हैं। जबकि आप देखोगे जो योजनाएं हैं वो बाद में लॉन्च हुई है, बट इसको पहले ही राष्ट्रपति बोल दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये स्पीच होती है ना, इस स्पीच को तैयार कौन करता है? उस सरकार की कैबिनेट करती है। ओके, इसका आंसर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? कैबिनेट। एक सेकंड, सॉरी, कैबिनेट होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आया समझ में? कोई दिक्कत आपको? विनय क्लियर है? विनय भाई क्लियर है आपको? वाइस प्रेसिडेंट कौन लिखा है? देखो जरा, वाइस प्रेसिडेंट कौन आंसर दिया है? कहाँ गया? नहीं अजय, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते। नो 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 नो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इट्स रॉन्ग अजय। वाइस प्रेसिडेंट नहीं एड्रेस वो बनाते हैं। कौन बनाता है अजय? यूनियन कैबिनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द, क्या हो जाएगा? देखो, अब आप बोलोगे कि आप तो बोली थी कि जब सामूहिक रूप से होगा तब तब लोकसभा लगाना, व्यक्तिगत होगा तो आप राष्ट्रपति लगाना। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना विनय? ना सामूहिक है ना व्यक्तिगत है। तो जब एग्जाम में ऐसा कुछ ना दिया हो पुष्पांजलि की आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका जिम्मेदारी है वो सामूहिक है कि व्यक्तिगत है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि वो क्या है? वो कलेक्टिव है, या फिर वो क्या है? वो सामूहिक है। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा। आंसर क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस, वेरी गुड पुष्पांजलि। सुरजीत, विनय आ रहा है समझ में आपको? विनय, नेट का कोई इशू तो नहीं है ना? चलिए, ओके। तो अब हम लोग ना हमेशा क्या करेंगे, हर टॉपिक के साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर लिया करेंगे, ताकि हम लोगों को अपना लेवल पता चलता रहे। अब कुछ और बातें जानते हैं। अब हम लोग जाते हैं गवर्नर के पास। ठीक है, कुछ और बातें हैं हमारे लिए जो जानने की हैं, वो हम लोग मिसलेनियस के अंदर करेंगे। ठीक है, जो स्पेशल चीजें हैं, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, आप लोग के एग्जाम के तो नहीं है, बाकी एग्जाम्स के हैं, उनको मैंने चुना हुआ है, उसको मैं वहां पे कराऊंगी। अब मैं जा रही हूँ कहाँ पे? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल को पढ़ाने से पहले मैं आपको राष्ट्रपति की याद दिलाती हूँ। क्या आपको राष्ट्रपति की याद आ रही है? राष्ट्रपति जैसा काम करता है केंद्र में, सेंटर में, कुछ 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 मिलता जुलता वैसा ही काम राज्य के अंदर कौन करता है? राज्यपाल करता है, दैट इज गवर्नर करता है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो गवर्नर है वो राज्यों में होता है। कहाँ पे होता है? राज्यों में होता है। और गवर्नर जो होता है ये अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट का मतलब विनय क्या होता है? नियुक्त किया जाता है। बट राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है विनय, राष्ट्रपति क्या होता है? चुना जाता है, मतलब ये इलेक्टेड होता है। बल्कि जो गवर्नर क्या होता है? अपॉइंटेड, मतलब नियुक्त होता है। गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, हमारे संविधान ने ये बोला है कि देश में जितने भी राज्य हैं उन सबके पास उनका राज्यपाल होगा, उनका गवर्नर होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करेगा। एक्चुअली हमारे देश में संघीय ढांचा है। कौन सा ढांचा है? संघीय ढांचा, इसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो चीज आपकी केंद्र में है वही चीज आपकी कहाँ पे है? आपकी राज्य के अंदर भी है। तो जो बेसिकली गवर्नर है ना, जो राज्यपाल है, ये क्या है पता है? ये आपके राष्ट्रपति का प्रशासनिक अधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? गवर्नर ना केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्यों? क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये देखता है गवर्नर की कहीं कुछ स्टेट में, कुछ राज्य में गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सब काम करता है, एक तरह से सुपरवाइज का काम करता है। ओके, अब कुछ बातें जानते हैं जो गवर्नर के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसका मिल जाएगा विनय, परेशान मत होना, बिकॉज मैंने भी इसका हिंदी जो ट्रांसलेट किया नहीं है, परेशान मत होना। ठीक है, ओके, मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ,
और आपको हिंदी में भेज दूंगी नोट्स, बट अभी मैं आपको अंग्रेजी में लिखवा रही हूँ, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है एग्जाम के लिए जो पूछता है आपका, वो ये पूछता है कि जो गवर्नर है ये कौन से भाग में पाया जाता है, सॉरी भाग कह लो या फिर यहाँ पे आर्टिकल्स पूछता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आपने पढ़ा होगा पार्ट नंबर 5 में कौन आता है, पार्ट नंबर 5 में आता है केंद्र सरकार। कौन आता है विनय? केंद्र सरकार आती है, सरकार। और पार्ट नंबर 6 में कौन आता है आशीष प्रताप? पार्ट नंबर 6 में आती है राज्य की सरकार, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये पूछता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, ओके, मतलब कि राज्य कार्यकारिणी का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको याद मत करना, बस अंडरस्टैंड कर लो। वो है 153 से लेके 167। अब पता है क्या, इस पूरे के अंदर आपको राज्यपाल भी मिल जाएगा, सीएम और उनके कैबिनेट वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर कौन कौन होता है और हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले होता है राज्यपाल, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे केंद्र की एग्जीक्यूटिव में केंद्र की कार्यकारिणी में कौन था, राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, प्राइम मिनिस्टर था, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था और अटॉर्नी जनरल था, मतलब महान्यायवादी था। तो मैंने कहा था मैं सबको यहाँ पढ़ाऊंगी, सिर्फ अटॉर्नी जनरल को मैं पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, मतलब संवैधानिक बॉडी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, क्योंकि वो अलग से टॉपिक है। और यहाँ पे मैं इन चारों को पढ़ाऊंगी, तो वो मैंने पढ़ा दिया। अब सेम इसी पैटर्न पे आपको राज्य के अंदर मिलेगा राज्यपाल, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद मिलेगा सीएम। कौन मिलेगा, सीएम मिलेगा, और सीएम के साथ मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है राज्यपाल अभी करेंगे, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी करेंगे, बट इसके बाद मिलेगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उसको हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम लोग वही करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। अच्छा, अब एडवोकेट जनरल के बारे में अगर आपको देखना है तो मैं आपको जय भीम की मूवी को रेकमेंड करूंगी। जय भीम की मूवी को मैं ऐसे भी प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैंने ये मूवी देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो देखना। मुझे भी इस मूवी को देखने से बहुत डर लग रहा था, बिकॉज उसमें बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी, बट जब मैंने इसको हिम्मत करके देखा तो मैं बताऊंगी आपको। इसमें हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस क्या है, आर्टिकल 32 के अंदर बंदी प्रत्याक्षीकरण, ये देखने को मिलेगा। साथ के साथ आप देखोगे वहां पे एडवोकेट जनरल को भी, ओके। जो राज्य होता है उसका जो हाईएस्ट कानून मंत्री हो, सॉरी कानून का अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कि राज्य का केस जो है वो लड़ता है। तो इन दोनों को आप देखोगे इस जय भीम की मूवी में। 2-2.5 घंटे की मूवी है, स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा लगेगा, बट जब जब मूवी खत्म होगी तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी, ठीक है। इसके बाद देखो एक बड़ी ही विचित्र सी बात बताती हूँ। जैसे कि हमारे केंद्र में प्रेसिडेंट है, उसके बाद कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, बट स्टेट में गवर्नर के बाद वाइस गवर्नर जैसी कोई भी चीज नहीं है। एग्जाम में पूछता है कि क्या कोई पोस्ट है ऐसी वाइस गवर्नर की, नहीं, तो ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके साथ देखो जो जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है वो आपके देश का संवैधानिक हेड होता है। जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, वो देश का संवैधानिक हेड होता है। वैसे ही जो आपका गवर्नर होता है वो क्या होता है, वो राज्य का संवैधानिक हेड होता है। ये बात का ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। और हमारे भारत के संविधान ने बोला है कि हर राज्य के पास उसका एक गवर्नर होगा, बट अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर हर राज्य के पास क्या होगा, एक गवर्नर होगा, बट हुआ क्या, हम लोगों ने 7वें अमेंडमेंट के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में ये चीज ऐड कर दी कि जो एक व्यक्ति है जो गवर्नर बन रहा है वो एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है। तभी आपने सुना होगा कि एक जो गवर्नर है वो यूपी का भी है और वो ही आपका बिहार का भी है, ठीक है। तो ये अलाउ है
इनिशियली अलाउ नहीं था, इसको हम लोगों ने संशोधन के द्वारा अलाउ कराया। ध्यान रखिएगा, ये पहले अलाउ था नहीं। हमने क्या किया इसको, हमने जो है 7वां संविधान संशोधन किया 56 के अंदर और बोला कि ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है, मतलब उसको एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, कुछ पूछना है? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप सभी यूपी के हैं ना? आप सभी यूपी के हैं ना? मुझे बताओ यूपी की जो अभी गवर्नर है वो कौन है? यूपी की गवर्नर होंगी आनंदी बहन पटेल। और अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो आनंदी बहन पटेल जो है वो बेसिकली यूपी की रहने वाली नहीं है। ये कहाँ की है? ये गुजरात की है। तो देखिए, आप जो है गवर्नर उसी राज्य के बन सकते हैं। यस सुरजीत, बिल्कुल, आप जो है गवर्नर उसी राज्य के बन सकते हैं जिस राज्य के आप निवासी नहीं है, या फिर जिस राज्य के आप क्या है, डोमिसाइल आपके पास नहीं है, आप उसी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक आप सभी यूपी के हैं ना, तो आप सभी यूपी के राज्यपाल कभी नहीं बन पाएंगे। आप चाहे तो बिहार के बन जाएंगे, आप चाहे तो गुजरात, तमिलनाडु, आसाम, उड़ीसा, कहीं के भी बन जाएंगे, बट उत्तर प्रदेश के गवर्नर आप कभी भी नहीं बन पाएंगे, बिकॉज आप यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चले और एक बात बताऊं, ये जो गवर्नर है ना, इसका तो पहला रोल क्या है कि वो स्टेट के बारे में देखता है कि स्टेट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, और इसके साथ ही ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है कि भाई अगर कुछ कुछ गड़बड़ी हो रही है स्टेट के अंदर, तो ये रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति जी को सौंप दे, और इन्हीं की सलाह पे क्या होता है, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इतना क्लियर है? मैं शायद पढ़ा चुकी हूँ ना। और राष्ट्रपति शासन तो वो कौन लगाता है? राष्ट्रपति शासन तो लगाता है राष्ट्रपति, बट किसकी सलाह पे? वो लगाता है गवर्नर की सलाह पे। यस, आनंदी बहन पटेल जो है वो आपकी पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो गई, वो आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, दैट इज गवर्नर बन गई। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, ये पॉइंट क्लियर है कि वो व्यक्ति उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है? चले, आप नहीं पूछेंगे तो मैं ही आपसे पूछूंगी, क्योंकि मैं अब ये प्लान किया है मैंने कि मैं हर टॉपिक के बाद एक छुटकू सा टेस्ट टाइप का ओके जो है क्वेश्चन वोश्चन वाला टेस्ट लूंगी। ठीक है, चलिए, आप कुछ अनुच्छेदों को भी देख लें, क्योंकि मैंने एक आध एग्जाम में अनुच्छेद को पकड़ लिया, तो मैंने कहा लाओ बच्चों को अनुच्छेद भी करा दिया जाए। तो मैंने अभी कहा था आपको, यहाँ देखिए एक सेकेंड, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो रेंज है वो कहाँ से है, 153 से लेके 167 जो है वो राज्य के बारे में बात करता है। इसी के अंदर मैंने कहा था कि राज्यपाल भी आता है, सीएम वीएम भी आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 153 की बात की जाए, 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के हर राज्य के पास एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 155 कहता है कि जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा देश का राष्ट्रपति। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग 157 से लेके 158 के अंदर ये देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो कि राज्यपाल बन सकता है, मतलब उसकी योग्यता क्या है। बिल्कुल वीपी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। राज्यपाल बनने की कम से कम एज कितनी है? 35 है। मैक्सिमम एज कोई सीमा नहीं है, आपका जितना भी मन हो, 80-90 साल के हो जाए तब भी आप राज्यपाल बन सकते हैं, बट कम से कम एज कितनी होगी? 35। भारत के नागरिक होंगे, और साथ के साथ आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे होंगे। लाभ के पद का मतलब क्या होता है विनय? लाभ के पद का मतलब होता है सुरजीत की आप कोई सरकारी नौकरी, आशीष प्रताप, नहीं कर रहे हैं पुष्पांजलि। ठीक है, चले, इतना क्लियर हो गया है? आइए, अब इसमें याद क्या रखना है विनय? उम्र को ध्यान रखना, उम्र 35 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप कुछ और बातें जानते हैं? हाँ, अभी चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कार्यकाल 5 साल का है। चलो ठीक है, बताती हूँ विनय अभी आपको छोटी सी चीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी हाल फिलहाल में जो है एक गवर्नर बड़े ही न्यूज में है, कोई जानता है उनको? एक गवर्नर बड़े ही न्यूज में है, वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही, शायद उत्तर प्रदेश के बागपत के हैं।
और इस टाइम वो करेंटली नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है, उसके वो गवर्नर है, उनका नाम है मलिक है कोई नाम, कोई जानता है उनका नाम? सतपाल मलिक के ऐसे कुछ नाम है। वो पहले जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर थे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और इन्होंने काफी जो है मोदी सरकार की खिंचाई की है। काफी बच्चों ने जो है अपना स्टेटस लगाया था, तो मैंने देखा था उनके बारे में। कोई जानता है उनको? सतपाल मलिक नाम है उनका। इस टाइम वो कौन से स्टेट के राज्यपाल हैं? आई थिंक नागालैंड की मणिपुर के हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक राज्य के हैं, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उस टाइम वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ठीक है। बहुत ही ब्लंटली उन्होंने बोला है किसान लॉ को जो है सरकार गलत लेके आई। ओके, काफी उनका जो है मतलब उनका वीडियो बड़ा ही जो है वो वायरल हुआ था। अच्छा, मेघालय के हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं, देखो विनय, आप जो बता रहे हो वो बात ठीक है, पर वो पूरी तरीके से विनय वो बात नहीं सही है। क्यों? देखो, जो राज्यपाल है इसका कार्यकाल कितने महीने का होगा, कितने साल का होगा, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। बिकॉज गवर्नर अपनी कुर्सी पे तब तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहे। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है? गवर्नर को नियुक्त करता है। तो गवर्नर अपनी कुर्सी पे तब तक रहता है जब तक कि प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति चाहता है। बट हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल गवर्नर को 5 साल के लिए नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफ नाउ कुछ नहीं मेंशन्ड है कि 5 साल के लिए होगा, क्या होगा। बस इतना बोला गया गवर्नर तब तक रहेगा जब तक कि देश का राष्ट्रपति चाहे, ठीक है। इतना क्लियर है? चले आगे। ओके विनय, अपनी आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, मतलब डाउट क्या था? मतलब कि पदभार ग्रहण करने के तरीके से। क्या पदभार ग्रहण करने के तरीके से? कैसा मतलब? पदभार ग्रहण करने के तरीके से मतलब क्या? अच्छा, तारीख से हो, तारीख हो, मैं तो तरीके पढ़ रही हूँ, तारीख लिखे हो। अच्छा ठीक है, चलो तारीख। ओके, ये एक्चुअली हिंदी इंग्लिश वाला बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि मैं चैटिंग वैटिंग करती नहीं हूँ ज्यादा ना, तो इसलिए मैं आधा बच्चों के कमेंट्स ही नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको मैं अनम्यूट कर दूंगी, आप अपने मुंह से बोल के बता दो, वो ज्यादा बेटर है। सतपाल मलिक जी अभी मेघालय के गवर्नर है। बहुत अच्छी बात है विजय, विनय कह रही हूँ, अजय यादव, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी न्यूज दी कि सतपाल मलिक जी जो है वो मेघालय के गवर्नर है। अच्छा, आप में से किसी का यूपी टेट का कल एग्जाम था क्या? किसी का एग्जाम था टेट वाला, यूपी टेट वाला? कोई गया था? किसी ने देखा कल का पर्चा? किसको मिला था वो क्या बोलते पेपर वगैरह? ने मुझे क्वेश्चन वोश्चन बताया तो। हाँ, लीक तो हो ही गया था तब तभी तो इसको जो कैंसिल किया गया। मुझे मैं ये पूछ रही कि मान लो कोई गया हो और क्या पता उसको मिला हो पर्चा वर्चा, तो क्वेश्चन वोश्चन बताया जरा कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आशीष प्रताप, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ू इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जो गवर्नर है वो बनने की जो मिनिमम है एज, वो कितनी होगी? राज्यपाल बनने की मिनिमम एज कितनी है? और अभी खत्म नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है? दो बातें पूछी हैं, पहला पूछा है उम्र और दूसरा पूछा है कि नियुक्ति किसमें दी गई। यस, क्या बात है। 155 में दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 35 साल इनकी कम से कम आयु है, ठीक है। तो देखो दोनों में समानता है, दोनों ही जो नंबर्स है ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, मतलब कि क्षमादान की शक्ति गवर्नर के पास। तो देखिए अब मैं आपको ना गवर्नर के बारे में बताऊं, इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति के बारे में भी बताऊंगी, बिकॉज इनको साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्षमादान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्डन? क्षमादान, माफी कर देना कह सकते हैं। तो जो क्षमादान की शक्ति है ना, जो क्षमादान की शक्ति है वो हमारे प्रेसिडेंट जी के पास भी है। अनुच्छेद नंबर 72,
के अंदर है, और वह वैसी ही शक्ति गवर्नर के पास भी है, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी है। अनुच्छेद नंबर 161, इतना क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में पूछता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72 में है। गवर्नर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 161 है। अब क्वेश्चन ये है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां सेम है कि नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां इतनी सी हैं और राष्ट्रपति की इतनी सी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो राष्ट्रपति है वो देश का मुखिया है, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो इतनी है और राज्यपाल की इतनी सी है। ठीक है, ये डिफरेंस हम लोग को जानना है। जानना स्टार्ट करें तो देखिए, जानते हैं गवर्नर के बारे में और राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, ये क्या कर सकता है? ये आपका माफी दे सकता है। कब? जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो अपराध किसके खिलाफ है? वो अपराध केंद्र के खिलाफ है। उसने जो है केंद्र के खिलाफ जो है अपराध किया है, उसकी उसे क्या मिल रही है? सजा मिल रही है। ठीक है, तो उस इंसान को माफी कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। केंद्र के खिलाफ जो है उसने अपराध किया है, माफी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है, केंद्र के खिलाफ जो है उसने जो है क्या किया है? केंद्र के खिलाफ उसने जो है काम किया है, माफी कौन देगा? अजय, राष्ट्रपति देगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद दूसरा, अगर मान लीजिए किसी इंसान को मौत की सजा मिली है, कौन सी मिली है सजा? डेथ पेनल्टी, मौत की मिली है, तो भी माफी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ध्यान रखिएगा, मौत की सजा के लिए राष्ट्रपति के अलावा कोई और माफी नहीं दे सकता। इतना क्लियर है? तीसरा, राष्ट्रपति और कहाँ माफ कर सकता है और कहाँ क्षमा दे सकता है? जब किसी सैन्य अदालत ने सजा दी है आपको, जब सैन्य अदालत ने जो है क्या दिया है? पनिशमेंट दिया है, सजा दी है, तो उसके खिलाफ माफी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। आई रिपीट, तो देखिए मैंने क्या बोला, जो राष्ट्रपति है वो माफी का कब देगा? जब किसी ने केंद्र के खिलाफ जो है कोई अपराध किया है, उसके लिए माफी देगा राष्ट्रपति। इसके साथ ही किसी को मौत की, डेथ की सजा मिली है, उसको माफी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और किसी ने अगर सैन्य अदालत के खिलाफ जो है, मतलब किसी को जो है सैन्य अदालत से कहते हैं इंग्लिश में कोर्ट मार्शल के से उसको जो है वो मिली है, पनिशमेंट मिली है, उसको माफी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। यहाँ पे सुनना मेरी बात, मैंने एक वर्ड यूज किया है माफी या फिर पार्डन, हिंदी में क्षमा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जीरो हो गया। मतलब मान लीजिए कि मुझे क्या है, मुझे मौत की सजा मिली है, इस लड़की को क्या मिला है? मौत की सजा मिली है, डेथ पेनल्टी। ये लड़की गई राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने बोला मैं तुमको जो हूँ पार्डन करता हूँ। क्या करता हूँ? पार्डन करता हूँ। तो जब राष्ट्रपति इसको पार्डन कर देगा तो इसकी मौत की सजा खत्म हो जाएगी, और इतना ही नहीं, ये अपना जीवन अच्छा खासा जिएगी। मतलब उसके बाद ये जीरो हो जाएगी। मतलब क्या है ना, कि राष्ट्रपति ना किसी की भी सजा को जीरो कर सकता है। मतलब ये गुनहगार है, बट राष्ट्रपति अपना पार्डन का शक्ति यूज करेगा तो इसका सारा गुनाह जो है एक चुटकी में धुल जाएगा। क्या हो जाएगा? एक चुटकी में धुल जाएगा। बट ऐसा कुछ जो है राज्यपाल नहीं कर सकता। क्यों? आइए जानते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो सीमित है। वो तभी जो है माफी दे सकता है जब आपने किसी उसके राज्य के खिलाफ क्या किया है? कोई अपराध किया है। ठीक है, राज्यपाल कब माफी देगा? जब आपने उसके राज्य के खिलाफ जो है कोई अपराध किया है, उसकी आपको पनिशमेंट मिली है, तब माफी देगा। दूसरा, मौत की सजा को जो है राज्यपाल माफी नहीं दे सकता। क्या कर सकता है वो? मौत की सजा को राज्यपाल माफी नहीं दे सकता। हाँ, वो उस मौत की सजा को, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता उस पे। हाँ, एक बात और है, वो जो है उसको कम भले कर सकता है, बट उसको जीरो नहीं करेगा।
ठीक है, कम कर देगा बट जीरो वो नहीं करेगा। इसके अलावा जो है राज्यपाल आपका सैन्य अदालत की पनिशमेंट को भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब उसका उसमें कोई योगदान ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि जो प्रेसिडेंट है वो ही बस सैन्य की अदालत में जो है माफी दे रहा है। बिकॉज भूलिएगा मत, जो राष्ट्रपति है ना वो तीनों फोर्सेस का चीफ भी है। राष्ट्रपति क्या है, तीनों फोर्सेस का चीफ भी है ना, आर्मी नेवी और डिफेंस का क्या है, वो हेड भी है। इसीलिए जो राष्ट्रपति है वो सैन्य अदालत को भी माफी दे सकता है। इतना क्लियर है? फिर से बताओ मैं क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है? आर्टिकल नंबर और ये बस इतना ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए कि गवर्नर मौत की सजा को माफी नहीं दे सकता, गवर्नर कोर्ट मार्शल वगैरह की सजा, सैन्य अदालत वाली भी सजा को माफी नहीं दे सकता। और तो और गवर्नर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के कानून के खिलाफ उसको पनिशमेंट मिला है, सिर्फ उसको ही वो माफी देगा। किसी और राज्य के खिलाफ हो या फिर केंद्र के खिलाफ हो, उसको भी माफी वो नहीं दे सकता। ठीक है, चले आगे। हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब एक काम करती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कुछ करवाती हूँ, बिकॉज टाइम नहीं है कि मैं सीएम को स्टार्ट करूं। मैं चाहती हूँ क्वेश्चन करना। क्या आप चाहते हैं क्वेश्चन करना, हाँ या ना? मेरा मन कर रहा है कि मैं रोज ना कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराऊं, ताकि आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा रही हूँ, पूरा मिक्स होगा वो, ये नहीं कि आप ये सोचो कि क्वेश्चन जो है मैं आपके मनपसंद वाले इलाके से कराऊं, तो नहीं, मैं मिक्स करके कराऊंगी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कराऊं मैं। चलिए मैं आपसे शीट शेयर करती हूँ क्वेश्चन की। रुको रुको एक सेकंड रुको, मैं शीट निकाल लिया मैंने। हाँ, दिख रहा है आपको मेरी शीट? एक सेकंड, आया? आ गया। चलिए, चलो क्वेश्चन करें हम लोग, फटाफट करिए। कहता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन कौन देखता है? बताइए। एट प्रेजेंट हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8। उनका प्रशासन कौन देखता है? पार्लियामेंट नहीं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय देम, या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, यूनियन टेरिटरी में या तो आपको मिलेगा प्रशासक या तो मिलेगा एलजी। ठीक है, और ये दोनों ही राज्यपाल की तरह ही नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रपति द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक या फिर एलजी क्या होते हैं? नहीं अजय, आंसर बी नहीं है अजय। आंसर क्या है अजय? सी है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, चलिए छोटी मोटी गलती ना हो, टाइपिंग मिस्टेक ना हो भैया, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ये बताओ क्वेश्चन, कोई जानता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट? देखो मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में हमारे पास संघ की लिस्ट है, राज्य की लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो देखो, ये जो मत्स्य पालन है ये मछली वाला है, फिश वाला ये फिश है। तो फिश वाला जो जो विभाग है ना वो आपके स्टेट के पास होता है। कृषि तो हम जाने रहे, इतना बवाल मच चुका है कृषि के ऊपर, ये भी राज्य के पास है। गैम्बलिंग जुआ भी राज्य के पास है। बीमा इंश्योरेंस जो होता है ना, वो हमारा किसके पास है? वो हमारा केंद्र के पास है। ठीक है, चलिए ये बताइए। खैर मैं आपको ये कराती, मैं दूसरा क्वेश्चन कराना चाहती थी। इसका आंसर क्या होगा? रेलवे कहाँ आता है? रेलवे आपका यूनियन लिस्ट में आता है। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किस में आता है? जो आपका रेलवे है वो आपका केंद्र की सूची में, दैट इज संघ की सूची में आता है। okay. ये बताओ, ये मैं करा चुकी हूँ। इसका बताइए आंसर। स्वतंत्रता के बाद विभाजित हुआ पहला राज्य कौन सा है? यस, मद्रास। ये मैंने कराया हुआ है। मद्रास, मद्रास
जो स्टेट था, मद्रास जो राज्य था, इससे हमने आंध्रा राज्य निकाल दिया। क्या निकाल दिया था? आंध्रा राज्य निकाल दिया था 1953 के अंदर। और ये जो था आपका पंजाब बना कब? पंजाब बना 1966 के अंदर, पंजाब बना, हरियाणा बना और बना चंडीगढ़। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दैट इज मद्रास। अच्छा, आशीष पूछ रहे मैम आप केरल से हैं। कैसे मैं केरल से हूँ? मतलब मैं थोड़ी डार्क हूँ तो क्या मैं केरल से हूँ? मेरा रंग जो है हल्का सा डार्क है तो मैं केरल से हो गई क्या? है, केरल से हूँ। कैसे लग रहा है कि मैं केरल से हूँ? हाउ कैन यू से दैट आई एम फ्रॉम केरला? कैसे लगा? मतलब मैं मान लिया कि मैं जो हूँ थोड़ा मेरा रंग दबा हुआ है, तो मतलब जिसका रंग दबा हुआ होता है वो केरल से होता है? हाँ बताइए जरा। मेरा मिट्टी वाला है रंग, ठीक है, केरल से हूँ मैं। चलिए, वैसे मैं मानती हूँ। अच्छा, इंग्लिश अच्छी है। अच्छा, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो केरल से होता है? मतलब हम यूपी बिहार वाले लोग जो हैं, हम लोग को अंग्रेजी नहीं आती क्या? ऐसा क्या है ना? यूपी वाले लोग अगर दो लाइन फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दिए, उनको केरल का बना दिया। मतलब कुछ भी है ना, रंग अगर हल्का सा दबा दिख गया तो आप केरल की हैं, अंग्रेजी बोल लिया तो आप केरल की हैं। मतलब मेरा तो मतलब यूपी बिहार, मतलब बिहार वालों को टच ही नहीं है। अब क्या मैं भोजपुरी में पढ़ाऊं बोल के कि का हो कैसन बा? हाँ ऐसे बताऊं मैं? चलो देखो, ये क्वेश्चन तो खैर मैं नहीं करवाती। इसका आंसर कोई जानता है कि कौन सा जो है आपका फ्रांस से जो है हमने हासिल किया था? फ्रांस की 4 जगह थी, यमन भी था, माहे, कराईकल, पुडुचेरी, तीनों था। आपका चारों था। आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए, मुझे तो केरल का बना दिया। ये बताओ आंसर क्या होगा? अभी हाल फिलहाल में कराया है। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा आशीष प्रताप? चलिए देखो आशीष प्रताप, एक गाना है, सुना होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। ठीक है, हम सभी जो है वो इंडिया के हैं। इसका क्या आंसर? गोवा? अरे बाबा, अभी बताया है भैया, अभी बताया है। महाराष्ट्र और गुज्जू मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? 60 में। अरुणाचल गोवा बना था 87 में। आंध्र प्रदेश अभी बताया पुष्पांजलि 1953 में बना है सबसे पहले। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। चले, ठीक है, चले काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग चलते हैं। ये तो चलो नहीं कर पाओगे, ये बताओ, इसको बताओ। ये मैंने अमेंडमेंट्स करा दिया है ना? अमेंडमेंट संशोधन हो चुका है ना? अब बताइए इसका आंसर। संशोधन करवा दिया है तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? Which one of the following was an associate state of India before becoming a full-fledged state? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण राज्य भारत का सहयोगी राज्य था? ये विकसित विकसित नहीं होगा। क्या था? भारत का सहयोगी राज्य था। तो देखो, मैं करा चुकी हूँ इसको, पुष्पांजलि, शाबाश। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? देखो, मैंने कराया था आपको कि 35 संशोधन 35 संशोधन 1974 के द्वारा हम लोगों ने सिक्किम को क्या किया था? एज अ सहयोगी राज्य भारत के यूनियन में शामिल किया था। फिर हम लोगों ने जस्ट एक साल बाद 35 संशोधन किया 1975 में, और सिक्किम को एक कंप्लीट राज्य बना दिया। दैट्स इट। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सिक्किम। मैंने कराया भी है आपको ये क्वेश्चन, ये पूरा पार्ट। ओके, अजय ने शायद गलत किया, अजय सिक्किम आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। कल हम लोग मिलेंगे सीएम से और उनकी मंत्री परिषद से। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बता चुके हैं उस पे। और इसके बाद और क्या करेंगे हम लोग? जुडिशरी हुआ है, जुडिशरी, न्यायपालिका हुआ है? न्यायपालिका शायद नहीं हुआ है ना?
तो हम लोग न्यायपालिका भी करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे। ओके, फिर हम लोग कल में मिलते हैं और सीएम को देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जुडिशरी करेंगे। ठीक है, चलिए सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।